रेस्पिरेटरी चेन की बात करेंगे। रेस्पिरेटरी चेन बेसिकली ये होता है कि NAD पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन को और NADH को ट्रैवल करवाता है सीरीज़ ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल, और उस ट्रैवलिंग की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, ये डाउन द एनर्जी ग्रेडियंट जाता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो नीचे जाएगा एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी। दैट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ ATP या जो भी आपके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स है जिसमें जो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है दैट वी आर हैविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बुक में यहाँ मिसिंग है, जैसा H पॉजिटिव मिसिंग है, यहाँ पीछे वाला H पॉजिटिव मिसिंग है, तो वो आप लिख सकते हैं NAD पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और H पॉजिटिव है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने आगे ट्रैवल करना होता है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ द डिफरेंट एंजाइम। पहले कोएंजाइम Q है, कोएंजाइम Q से आगे कोएंजाइम साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम B के बाद साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम A एंड देन साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 इन दोनों को जो है वो साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। एंड सिमिलर इट विल गो टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। लास्ट जो है वो कैरियर है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कौन सी है? दिस इज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये लास्ट कैरियर होती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सबसे पहली बात है कि हमारे पास स्टार्टिंग में जो है वो बन रहा है ATP। ये ATP जो है वो लाइट रिएक्शन वाला है, केमियोस्मोसिस वाला, इसको यहाँ पे शो करवाया हुआ है। उसके बाद FADH पॉजिटिव बन रहा है, FADH पॉजिटिव है विच इज रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स FAD में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ADP और ATP they are combining, ADP plus phosphate and they are combining to form the ATP molecule। इस ATP के बाद लास्ट में जो है वो ATP मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था जी स्कीम में फोटोसिंथेसिस में, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउन द एनर्जी ग्रेडियंट जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी रिलीज होती है। दैट एनर्जी इज़ कैरिड आउट, दैट एनर्जी इज़ प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी पैकेट दैट इज़ ATP। तो ओवरऑल अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो नेट गेन होती है रेस्पिरेटरी चेन में, इट इज़ नॉट दैट वर्थी, क्योंकि टोटल हमारे पास ATP ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में आ चुके होते हैं। टोटल हमारे पास ATP 8 और 3 30 इज़ 38 ATP, 38 ATP जो है वो बनते हैं इन अ सेल। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि टोटल या नेट गेन ऑफ ATP इन अ सिंगल सेल कितनी होती है, तो आप 38 नहीं लिख सकते। यू विल ऑलवेज राइट 36 ATP। 36 इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आते आते 2 ATP जो है उनकी एनर्जी लग जाती है। सो टोटल हमारे पास 36 ATP जो है वो नेट गेन होती हैं इन अ सिंगल रेस्पिरेटरी साइकिल। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ अबाउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन।